है आप सभी का इंस्पायर पे। आज हम लोग आईपीसी लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 11 कवर करने वाले हैं। मेरे भाई इससे पहले के 10 अगर नहीं देखे हैं तुम लोगों ने, तुरंत आईपीसी की प्लेलिस्ट पे जाओ और हाँ, देखे बिना इसको मत देखना। ओके, तो आज हम लोग क्या कवर करना भाई? आज हम लोगों को स्टेजेस ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम कवर करना है। याद करो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ क्राइम कवर कर लिया था कि किसी भी क्राइम को, किसी भी एक्ट को हम क्राइम कब कहेंगे, जब वो इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग कवर करना है कि किसी भी क्राइम को करने के लिए कौन कौन सी स्टेजेस होती है, मतलब फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज, वो हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग अगर बात करें बेसिक इंट्रोडक्शन की, तो देख लो यार, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंटेंशन एज द फर्स्ट स्टेज, देन कम्स द प्रिपरेशन ऑफ क्राइम, देन कम्स द अटेम्प्ट टू क्राइम एंड द लास्ट इज अकम्प्लिशमेंट, मतलब कि कांड हो गया। ठीक है, फील आ रहा है? हम लोग क्या करना है, एक और चीज होती है भाई जो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, थियरीज ऑफ अटेम्प्ट। अटेम्प्ट एक ऐसा इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है यहाँ पे। तो हम लोग देख लेंगे अटेम्प्ट की 3 थ्योरीज होती हैं, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, प्रॉक्सिमिटी रूल और ऑब्जेक्ट थ्योरी। ठीक है, चलो समझ में आ गया क्लास कैसे होने वाली है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इंटेंशन। इंटेंशन के बारे में और मोटिव के बारे में बहुत डिटेल में बता चुका हूं तुम लोगों को पहले वीडियो में, तो अगर नहीं देखी है जाओ बटन में और देख के आओ। लेकिन यहां पे बात समझने के लिए, फील देने के लिए एक बात समझो भाई, मेंटल एलिमेंट होता है इसमें, मेंटल स्टेज होती है, दिमाग में सोचना, इतना सोचना कि ये कांड करना है, ये बात इंटेंशन के अंदर आती है। बात समझ में आ रहे हो? क्यों करना है, क्या मिलेगा, ना 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 ना, क्या करना है याद करो। इंटेंशन और मोटिव में मैंने बताया था, एडिगा अनमा वाला केस याद करो। ठीक है, अच्छा, तो मेंटल स्टेज सर होता है इंटेंशन। अब सर ये बताओ, हमने सोचा कि किसी के लिए कुछ बुरा करें, कुछ कांड करें, तो उसके लिए हमको पनिशमेंट मिलेगी क्या? मैं कहता हूं नहीं मिलेगी, बिकॉज मेयर इंटेंशन इज नॉट इनफ फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम। अब तुम कहोगे कि किसी के दिमाग में क्या चल रहा है वो कैसे जानोगे? नहीं जान सकते ना, इसीलिए वो कह देगा कि नहीं, मैं तो ऐसा सोच ही नहीं रहा था, इंटेंशन वॉज नॉट देयर, देयर इज नो सच मेजर टू नो दैट, है ना? बात समझ में आ रही है? तो मेयर इंटेंशन टू कमिट क्राइम इज जनरली नॉट पनिशेबल। मार्क माई वर्ड्स, generally not punishable, but there are some exceptions, there are some grave crimes जिनके लिए इंटेंशन मात्र होना ही आपको लायबल कर देता है। क्या? वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट given in section 121 to 123, sedition given in section 124A, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का गिवन इन सेक्शन 120A। ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जहां पे बंदे को कांड करने की इंटेंशन मात्र होना ही उसको लायबल बना देती है। फील आ रही है? आ रही है? याद रहेगा? चलो सेकंड स्टेज की बात करते हैं हम लोग। सेकंड स्टेज क्या है मेरे भाई? प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का फील समझो, टू अरेंज मीन्स और नेसेसरी मेजर्स फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम। मैंने सोचा कि मैं इसको मार दूंगा। ठीक, अब मैंने इंटेंशन फॉर्म कर ली मारने की। ठीक है, मैंने प्रिपरेशन करनी शुरू करी। क्या? मैं गया दुकान पे जहर खरीदने, मैं गया दुकान पे बड़ा सा चाकू खरीदने, मैं गया दुकान पे पिस्टल खरीदने। ठीक है, अब ये बताओ, मैंने सोचा भी और मैंने उसकी प्रिपरेशन भी करी, तो क्या मुझे लायबल कर दोगे? क्या मुझे पनिशमेंट दे दोगे? नहीं दे पाओगे। क्यों? बिकॉज यहां पे एक प्रिंसिपल अप्लाई हुआ। देखो, लुइस पेनिटेंटे, लिख लो, लुइस पेनिटेंटे, अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट। इसका मतलब होता है अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट। मतलब समझो भाई मेरे, वो बंदा अगर कह दे कि नहीं, मैं बंदूक किसी को मारने के लिए नहीं खरीद रहा था, अपनी पर्सनल सेफ्टी के लिए, XYZ किसी भी मेजर के लिए जो कि क्राइम से रिलेटेड ना हो,
उसके लिए खरीद रहा था, तो हाउ विल यू प्रूव दैट ही वाज परचेजिंग इट फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम? नहीं कर सकते ना मेरे भाई। तो इसीलिए हर उस पल तक जिस तक उस बंदे के पास खुद को इंटेंशन या खुद की चीज को वापस लेने का मतलब क्राइम, ऐसा नहीं मतलब तीर बाण से छूटे ना, उसमें तरकश में चढ़े आप किसी को लायबल नहीं कर सकते। समझो, जब तक वो वापस अपने कार्य को कर सके उस पॉइंट तक वो लायबल नहीं होगा। समझ रहे हो? फील आ रही है? एग्जाम्पल तौर पे दो केसेस लेते हैं भाई। क्या? नूर बीवी वर्सेस स्टेट का केस समझते हैं। क्या देखो हुआ क्या, एक बंदा बॉर्डर जो होता है ना, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर, ठीक है ना, बॉर्डर की फील आ रही है, बॉर्डर के पास तक गया, बेचारा हो गया अरेस्ट। ठीक, अब ये तो कोई प्रूव कर नहीं सकता ना कि वो बॉर्डर क्रॉस ही करने जा रहा था। हाउ विल यू नो दैट? नहीं पता कर सकते आप। इसीलिए उस बंदे को गिल्टी नहीं ठहराया गया। समझ आ रही है? फील आ रही है? नूर बी वर्सेस स्टेट। एक बढ़िया मैं कॉमेडी वाला केस सुना, ठीक है? आर वर्सेस रॉबिन्सन का केस है मेरे भाई। अब यहां समझो क्या हुआ। सुनार साहब थे। कौन थे सुनार साहब? ठीक है, इन्होंने सोचा कि इंश्योरेंस ले रखी थी इन्होंने अपने पूरे मटेरियल की, तो इन्होंने क्या किया, सोचा कि इंश्योरेंस वालों से पैसा खींचने की कोशिश करता हूं। ठीक है, तो इन्होंने उस इंटेंट को दिमाग में रखते हुए क्या किया, अपनी दुकान में फेक बर्गलरी करवा दी। ठीक है, अब पुलिस आई, फेक कंप्लेंट उन्होंने दर्ज करी, पुलिस आई, इन्वेस्टिगेशन हुई। ठीक है, अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने इनका पूरा कारनामा पता लगा लिया कि ये ऐसे कर रहे थे। क्यों? क्योंकि इनको इंश्योरेंस के पैसे क्लेम करने थे। ठीक है, ये एक काम। अब तुम समझो, बंदे ने प्रिपरेशन करी, ठीक है, फेक बर्गलरी करी, लेकिन उसको क्यों लायबल नहीं ठहराया, वो समझने की कोशिश करो भाई मेरे। उसने अभी इंश्योरेंस के लिए क्लेम फाइल नहीं किया था, उसके पास अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट थी, इस वजह से उसको लायबल नहीं ठहराया गया। बात समझ रहे हो? वो कहते अगर कि नहीं मैंने ऐसे ये सोच के नहीं किया था, तो क्या कर लोगे तुम? कैसे प्रूव करोगे उस बात को? नहीं कर सकते ना। तो इस वजह से उस बंदे को लायबल नहीं किया गया। तो समझ में आ गया दो केसेस, नूर बी वर्सेस स्टेट का, आर वर्सेस रॉबिन्सन का, और प्रिपरेशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेज क्या करते हैं, अटेम्प्ट। तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, इसको हम लोग प्रिलिमिनरी क्राइम भी कहते हैं। थर्ड स्टेज है, हम लोग इसको प्रिलिमिनरी क्राइम भी कहते हैं। समझने की कोशिश करो एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है भाई। डायरेक्ट मूवमेंट होना चाहिए टुवर्ड्स द कमीशन आफ्टर नेसेसरी प्रिपरेशंस हैव बीन डन। समझ में आ रहा है? डायरेक्ट मूवमेंट होना चाहिए टुवर्ड्स द कमीशन आफ्टर नेसेसरी प्रिपरेशंस हैव बीन डन। अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड के एग्जांपल से समझने की कोशिश करो, सबसे अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, पंखे पे तुमने एक रस्सी लटका दी, ठीक, उस टाइम तुम कुर्सी पे चढ़ के मरने के लिए लटक गए। ठीक, अब तुमने नेसेसरी प्रिपरेशंस कर ली, खुद को लटका लिया, मर सकते हो, पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, पंखा निकला कमजोर और तुम गिर पड़े। तुम नहीं मरे, लेकिन तुमने सारी प्रिपरेशन कर ली थी खुद को मारने की, so you will be held liable for the commission of attempt to suicide. फील आ रहा है? अच्छा मेरे भाई, अब तुम कहोगे सर आपने कहा इंटेंशन लायबल नहीं करती है बंदे को, प्रिपरेशन लायबल नहीं करती है बंदे को, अटेम्प्ट क्यों लायबल कर देता है किसी को? अटेम्प्ट में हम लोग क्यों किसी को पनिशमेंट देने की बात करते हैं? तो मैं कहूंगा बात समझने की कोशिश करो मेरे बंधु। जो अटेम्प्ट है ना, वो
मतलब दूसरे के मन में भी डर पैदा कर देता है। इतनी क्षमता इसमें नहीं है, लेकिन अटेम्प्ट के अंदर ये क्षमता है, यानी कि इट क्रिएट्स अलार्म टू अनदर विच इटसेल्फ इज एन इंजरी। याद करो कमीशन एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में हम लोगों ने इंजरी की बात करी थी कि इंजरी बहुत जरूरी है। यहां पे वही बात हो रही है, इट क्रिएट्स अलार्म टू अनदर विच इटसेल्फ इज एन इंजरी। समझ रहे हो, आ रहा है फील? अच्छा, अब हम लोग 3 तरह से अटेम्प्ट को क्लासिफाई कर देते हैं और समझ लेते हैं कि आईपीसी के अंदर कैसे कैसे इसको बांटा गया है। भाई मेरे कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, बहुत छोटे समझो, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे ऑफेंस और अटेम्प्ट साथ में दिए हुए हैं, इनकी पनिशमेंट भी लगभग सिमिलर है। ठीक है, ऐसे कुछ ऑफेंस का एग्जांपल तुम ले लो, 121 सेक्शन देख लेना, 124, 130 ये सब डील करेंगे आगे, इसलिए मैं तुमको केवल बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे अटेम्प्ट अलग दिया हुआ है और ऑफेंस अलग लिस्टेड है सेक्शन में। एग्जांपल समझ लो, 302 मर्डर, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। पॉइंट समझ में आ रहा है? डिस्क्राइब्ड सेपरेटली, ऑफेंसेस एंड अटेम्प्ट्स गिवन टुगेदर, 2 कैटेगरी हो गई। ठीक है, नाउ अदर, और इसके अलावा जो कुछ भी है, समझ रहे हो, जो कुछ भी है वो सब सेक्शन नंबर 511 में दिया हुआ है। सेक्शन नंबर 511 अटेम्प्ट्स की बात करता है, याद कर लो मेरी बात। ठीक है, ओके सर। अब लास्ट स्टेज पे जाने से पहले मैं तुम्हें थियरीज ऑफ अटेम्प्ट भी समझाना चाहता हूं। समझो मेरे भाई, किसी भी चीज को अटेम्प्ट करने के लिए देखो, हर जगह ज्ञानबाजी अपन जानते, शुरुआत से ज्ञानबाजी बहुत होती है यहां पर। ठीक है, तो लोगों ने कुछ डिफरेंट थ्योरीज बताई कि कब किसी चीज को अटेम्प्ट करेंगे, नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। शॉर्ट में समझ लो, फील ले लो, कहीं पढ़ने में आए तो दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए मैं बता रहा हूं। 3 थ्योरीज की बात करी, कौन कौन सी? इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, प्रॉक्सिमिटी रूल, ऑब्जेक्ट थ्योरी। अच्छा, इम्पॉसिबल अटेम्प्ट, एक बात बताओ, तुमने किसी जगह चोरी करने की सोची, तुम्हें पता है किसी की तिजोरी में बहुत सारा माल रखा है, तुम्हें खबर मिली, तुमने चोरी करने की सोची। अब तुम जब वहां पहुंचे, तुमने तिजोरी खोली, उसमें कुछ भी नहीं। अब मुझे ये बताओ, तुम क्या चोरी करोगे? कुछ भी नहीं। तो तुम्हारे लिए तो ऑफेंस ऑफ थेफ्ट को कमिट करना इम्पॉसिबल हो गया ना। तो उस चीज के लिए, उसके अटेम्प्ट के लिए तुम्हें लायबल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? सोचो। जब कुछ था ही नहीं तो लायबल क्यों किया जाएगा? नहीं करना चाहिए ना। लेकिन अकॉर्डिंग टू इम्पॉसिबल अटेम्प्ट थ्योरी और सेक्शन 511 के हिसाब से तुम्हें ऐसी सिचुएशन में लायबल किया जाएगा। सिमिलर इज द केस पिक पॉकेटिंग करते टाइम अगर तुम्हारे सामने जिसकी बंदे की जेब में तुमने हाथ डाला और वहां कुछ नहीं निकला, जेब खाली थी, तो क्या तुम लायबल होगे? हाँ, तुम लायबल होगे। समझ में आ रही है? इम्पॉसिबल अटेम्प्ट थ्योरी का फील आ गया। प्रॉक्सिमिटी रूल, भाई प्रॉक्सिमिटी का मतलब ही आई थिंक क्लोजनेस से रेफर करता है। तो समझने की कोशिश करो, जितना भी तुम्हारा प्रिपरेटरी एक्ट, जो भी तुमने प्रिपरेशन करी है ना, जो भी तुमने प्रिपरेशन कर, जितना ज्यादा वो क्लोज होंगे अटेम्प्ट के, समझ में आ रहा है, जितना ज्यादा उनके बीच में सामंजस्य बैठेगा, जितना ज्यादा तुम क्राइम के और अटेम्प्ट के पास पहुंच जाओगे प्रिपरेशन करते, उतना ज्यादा तुम्हारा अटेम्प्ट का ऑफेंस, अटेम्प्ट की और अटेम्प्ट के कमिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। समझने की कोशिश करो, the closer the preparatory act is towards the attempt, the higher the chances of the commission of the attempt is. समझ में आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऑब्जेक्ट थ्योरी। ऑब्जेक्ट थ्योरी में दो बातें करी गई हैं। या तो बंदे का मिस्टेकन ऑब्जेक्ट हुआ, गलती, या तो बंदे का ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, देखो मैं करने कुछ जा रहा था लेकिन हो कुछ गया, लेकिन जो करने जा रहा था वो भी क्राइम ही था, तो उस समय तो आप लायबल होंगे अटेम्प्ट के लिए, लेकिन आपका ऑब्जेक्ट अगर एब्सेंट है ना तो आप नहीं होंगे लायबल। फील आ रहा है? अच्छा, अब हम लोग चलते हैं
लास्ट स्टेज पे, दैट इज द फोर्थ स्टेज, कमीशन ऑफ क्राइम, एकम्प्लिशमेंट, कमीशन नहीं एकम्प्लिशमेंट। देखो देखो ये सब कहानी कांड से पहले की, अब तुमने एक्चुअल कांड कर ही दिया, इसमें समझने को रह ही क्या गया। किसी को मार दिया तो आईपीसी सजा देगा ही तुम्हें, चोरी कर ली तो आईपीसी सजा देगा ही तुम्हें, बाइगमी कमिट कर ली तो आईपीसी सजा देगा ही तुम्हें, देगा। तो व्हेन द अटेम्प्ट सक्सीड्स, जब अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए तो उस समय अकम्प्लिशमेंट हो जाता है, और व्हेन द अटेम्प्ट इज अनसक्सेसफुल देन इट रिमेन्स मियरली एन अटेम्प्ट एंड नॉट द क्राइम। ठीक है, समझ में आ गया। सो चारों हम लोगों ने एलिमेंट कवर कर लिए। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हाँ, मजे करो।